इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है। पहला मैसेज हमेशा आपका होता है। दोस्त से फ़ोन ले लिया है कि भाई हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, तुम्हारा फ़ोन दिखेगा, थोड़ा महंगा फ़ोन दिखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर प्रिया से ज़्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूँगा, दिन भर लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपनी कोई फ़ोटो डाल रहे हैं, ना कोई कैप्शन लिख रहे हैं, ना स्टोरी लगा रहे हैं, कुछ नहीं। दिन भर बस दूसरों की ज़िंदगी देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए दूसरों का जीवन देखते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर। सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए, फिर से मैसेज किया फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैसेज किया फिर रिप्लाई नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? सर समझ में तो आ रही है पर ये दिल है कि मानता नहीं। देखिए जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका। ऐसे एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है, बार बार आपको व्हाट्सएप पे दिखता है कि वो ऑनलाइन आया, आपको इग्नोर करके हर बार चला गया, तो क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को आप मैसेज करें? अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आप ही मैसेज करते हो, कभी पहला मैसेज वो नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दिल ही क्यों लगाना है? जो व्यक्ति हमेशा खुद को आपसे श्रेष्ठ समझता हो, आप हमेशा उनके पीछे पड़े हुए हो, वो कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं और स्वयं तो वो कभी खुद से मैसेज कर ही नहीं रहे हैं आपको, पहला मैसेज हमेशा आपका होता है। ऐसे दरवाजों पे जाके बेटा क्यों खटखटा रहे हो? बाद में दिल टूटेगा, चोट लगेगी आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को बेच के क्यों आ रहे हो? जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसकी जरूरत होती है। यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, या सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है? हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर हो जाता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल क्यों हूं? अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है? क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है? जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व नहीं है, उसके जीवन में घुसने की कोशिश क्यों करनी है? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जो ये बोलता है कि अपने आत्मसम्मान को बेच दो, बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा, उस विचार को वहीं छोड़ दीजिएगा। जीवन में आपके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। और जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर प्रिया से ज़्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं। ये जो नकली दुनिया में आप फंस गए हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, बार बार जाके देखते हो कितने लोग ने देखा, अच्छा अभी तो 10 ही सीन है, थोड़ी देर बाद जाके देखा अरे 12 सीन हुआ, रात को 2 बजे उठ के देख रहे हो अभी भी 15 ही सीन है, अभी सारे लोग ने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। भाई आपका स्टेटस अभी है क्या? 16 साल के बच्चे हो आप। स्टेटस का मतलब क्या होता है इसको आप समझो ना, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? औकात। अभी तो बनानी है ना अपनी औकात जीवन में, कि व्हाट्सएप पे ही स्टेटस लगाते रहना है।
ये नकली लोग जो तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, जिनको आप दिखाना चाहते हो कि आप वो हो जो आप असल में नहीं हो, ये करके आपको क्या मिलेगा? एक बार ये सोचो, जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, दुनिया छोड़ के हर किसी को जाना है, जो आया है वो जाएगा, एक ना एक दिन आपको भी जाना है इस दुनिया से। अपने दिमाग से ये सवाल पूछो कि जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा? इन बाहरी लोगों को फर्क पड़ेगा जिनके लिए आप लगातार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हो, अपनी फोटो एडिट करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे जिनके आप रिप्लाई करते रहते हो, जिनके लिए आप इंस्टाग्राम पे लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हो, जिनके इनबॉक्स पे आप मैसेज भर रहे होते हो, जिनको इम्प्रेस करने के लिए आप अपने पिताजी को बोलते हो कि मेरे लिए एक बहुत महंगा फ़ोन खरीद दीजिए, क्योंकि आपको लगता है स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में महंगा फ़ोन दिखाने से आपका स्टेटस बन जाएगा। औकात बन जाएगी आपकी। अपनी औकात, अपना स्टेटस आप ऐसा बनाओ कि जो फोन आप उठा लो हाथ में, वो फोन ब्रांड बन जाए, उस फोन का एक स्टेटस हो जाए। खुद को इस लेवल पे लेके जाओ। क्या है ये, कोई आईफोन, कोई सैमसंग, ये आपकी ब्रांड बनाएगा जीवन में? यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड। आप खुद एक ब्रांड हो। एक वक्त आएगा ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे तो किसको फर्क पड़ेगा? इन नकली लोगों को फर्क पड़ेगा, इन नकली दोस्तों को फर्क पड़ेगा, इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है इसको फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर। RIP लिख के जाएंगे कमेंट्स में आपके लिए। हो सकता हो कमेंट में नीचे बहस भी करे कि देखो इसके मरने के बाद घर वाले ठीक से रोए भी नहीं, देखो इसके मरने के बाद इसका क्रियाक्रम भी कितना सस्ता करा दिया लोगों ने, बड़ा पापी आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। इन नकली लोगों के चक्कर में आप फंसे हो। सोशल मीडिया पे अपनी एक दुनिया आपने बना ली है, और बेटा जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? आपको पता है ना, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, उसी माँ को फर्क पड़ेगा जिसका फोन तुम नहीं उठाते हो। क्या है मम्मी बार बार फोन कर रही हो, अभी दोस्तों के साथ हूं ना, बाद में कॉल करता हूं, मम्मी रखो ना। क्या है मम्मी पढ़ाई कर रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो, रखो ना। मम्मी दरवाजे पे बात करनी है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, इतना डिस्टर्ब करो, कैसे पढ़ाई करूंगा? और जैसे ही मम्मी दरवाजा बंद करके जाती हैं, वापस मोबाइल में सोशल मीडिया में आप लग गए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ बैठे हो, बेवजह के गप्पे चल रहे हैं, बेवजह की बातें चल रही है, किसी को भी डिस्कस कर रहे हैं, बेवजह का समय खराब कर रहे हैं। मम्मी का फोन आता है, मम्मी रखो ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स लिख रहा हूँ, रखो ना मम्मी फोन। क्या है मम्मी बार बार कॉल करते हो, मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद बोलोगे अरे यार मेरी मम्मी बहुत फ़ोन करती है यार, बहुत परेशान करती है, दिमाग खराब कर रखा है मेरी मम्मी ने। एक दिन इस माँ का फ़ोन आना बंद हो जाएगा। कैसा लगेगा उस दिन? जब फ़ोन आता है ना, उसमें कॉलिंग मम्मी, कॉलिंग माँ, कॉलिंग माताश्री लिख के आता है, वो लिखना बंद हो जाएगा। हर आधे घंटे में आप फ़ोन निकाल के देखोगे यार मम्मी का फ़ोन नहीं आया है, फिर आपको याद आएगा कि अब मेरी माँ इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं रही। यही है असली दुनिया, यही है असली लोग। इन्हीं को फर्क पड़ता है आपके जीने और मरने से, इन्हीं को फर्क पड़ता है आपकी सफलता और आपकी असफलता से, इन्हीं को फर्क पड़ता है कि आप रात में खाना खा के सोए हो कि नहीं सोए हो। इनके फोन को आप इग्नोर कर रहे हो। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया आपको पसंद कर ले किसी तरह से। मन में ये भाव बहुत आता है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं इस तरह के बाल कटवा लूं, इस तरह के कपड़े पहन लूं, एक बहुत महंगा जूता खरीद लूं। दोस्त से फोन ले लिया है कि भाई हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, तुम्हारा फोन दिखेगा, थोड़ा महंगा फोन दिखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। अब आप सोच लो, जो व्यक्ति ये महंगा फोन देख के इम्प्रेस होगा, वो क्या जीवन भर आपका साथ निभाएगा? जीवन में तो बहुत बुरा समय आना है, तब तो वो साथ निभाएगा नहीं। और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हो और बाल आपके यूं ऐसे खड़े रहते हैं, गंदे से कपड़े पहन के आप निकलते हो रूम से बाहर,
और आपको तो पता है आपकी शक्ल कैसी है। उसके बाद आपकी माता श्री क्या बोलती हैं, अरे मेरा राजा बेटा उड़ गया, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम हीरो लग रहा है। आपको भी मन में पता है आप नहीं लग रहे हो, पर वो झूठ नहीं बोल रही, उनकी आंखों में आप हमेशा खूबसूरत हो। इस दुनिया में वापस आओ। ये जिन लोगों को आप इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हो, जिनके पीछे आप भाग रहे हो, सोशल मीडिया पे जिनको अपनी जीवन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद आज आप नहीं हो। जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मृत्यु होने पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने कही है कि 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो। आपकी अर्थी पे यही 4 लोग कहेंगे, मेरा कंधा दर्द हो गया, अब अर्थी तुम संभालो। ऐसे बदल देते हैं लोग कंधा अर्थी के वक्त कि अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा इस इंसान का वजन। जिस दुनिया को आप इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हो, वो दुनिया आपको घर से लेके शमशान घाट तक अपने कंधों को पे लादती है, तो भी उसे दर्द होता है।